हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन। आप लोग देख सकते हैं ये क्लास 8 है और ये साइंस अर्थवार्षिक के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। तो पहला खंड ए है फिजिक्स। तो चलिए देखते हैं। पहला है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन बिलो। पहला साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, आप लोग देख लीजिएगा जो आंसर हुआ। दूसरा है वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तीसरा है फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। और चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। तो दूसरा नंबर का पहला क्वेश्चन है टी फोर्स पर यूनिट डैश इज कॉल्ड प्रेशर। दूसरा है फोर्स हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज। तीसरा है एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट डैश फॉर ए फोर्स टू कम इनटू प्ले। चौथा है स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डैश देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। पांचवा है अनवांटेड साउंड इज कॉल्ड डैश। आप लोग देख लीजिएगा, हो सकता है ये जो बच्चा किसी से लिए है उसका ये आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो इस पर आप लोग ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, बस आप जो पढ़े होंगे उसी पे ध्यान दीजिएगा। तीसरा है पास्कल इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। ट्रू या फॉल्स देख लीजिएगा, अगर सही है तो ट्रू लिख दीजिएगा, फॉल्स है तो गलत लिख दीजिएगा। बी है प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ कंटेंट। तीसरा फोर्स कैन नॉट चेंज द स्पीड एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तीसरा का 3 नंबर हो गया। और वही चौथा बचा था द स्ट्रेंथ ऑफ ए फोर्स इज यूजली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ट्रू या फॉल्स। और पांचवा है तीसरा का साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। चौथा शुरू हो चुका है, यहाँ पे सम्मिलित करना है, जैसे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स है और जो यहाँ पे स्नेहक लोरिकेंस फोर्स प्रेशर स्प्रिंग बैलेंस। और इधर दिया ऑयल एंड ग्रीस नॉन ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स पास्कल वेट न्यूटन। जो होगा आप लोग मार दीजिएगा। पांचवा है व्हाट इज ए फोर्स गिवन ऑन वन एग्जांपल। यहाँ पे संपर्क बल क्या है, व्हाट इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स, संपर्क बल क्या है और उसका एक उदाहरण दे देना है। छठा है व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट टू एग्जांपल्स, यहाँ पे वायुमंडल दाब क्या है और उसका 2 एग्जांपल उदाहरण दे देना है। सातवां है एक्सप्लेन व्हाई ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन फ्लूइड्स मस्ट हैव स्पेशल शेप्स। यहाँ पे बोला उसका वर्णन करना है, जो कि तरल में जो गति करने वाली वस्तु की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। और यहाँ से केमिस्ट्री शुरू हो चुका है। पहला है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ये भी ऑब्जेक्टिव है। तो पहला है व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ कोल फॉर्मेशन, यहाँ पे जो कोयला का निर्माण का स्रोत क्या है, तो वो टिक मार दीजिएगा। दूसरा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेचुरल रिसोर्स। तीसरा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल। दूसरा नंबर शुरू हो चुका है मोमबत्ती में किसका प्रयोग किया जाता है, डैश इज यूज्ड इन कैंडल्स। चलिए तो देखता है 2 नंबर का पहला हो गया है। दूसरा है कोयल इज मेनली प्रोड्यूस डैश व्हेन बर्न्ड इन एयर। तीसरा है कोयल तार इज मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट डैश सब्सटेंसेस, डैश इज नोन एज ब्लैक गोल्ड। पांचवा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज यूज्ड इन प्लांट पेंट्स एंड रोड्स सरफेसिंग। और यहाँ पे तीसरा नंबर शुरू हो चुका है केमिस्ट्री का, ट्रू फॉल्स कहना है। तो तीसरा का पहला है कोल इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ट्रू या फॉल्स। वी गेट ए नेफ्थिलीन बॉल फ्रॉम कोल्टर। तीसरा है पीट इज द हार्डेस्ट ग्रेड कोयल। चौथा है सीएनजी इज मोर पॉल्यूटिंग देन पेट्रोल, यानी कि जो सीएनजी है वो जीवाश्म यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फॉसिल पाँचवा है फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जिटेबल रिसोर्सेज, यानी यहाँ पे जो बोला जा रहा है जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला संसाधन है या नहीं है, वो आप लोग पढ़े होंगे। चौथा है सम्मिलित कीजिए केमिस्ट्री का कोक कोल्ट सीएनजी रिफाइनिंग। और ये बूटमैन है बीटूमैन। तो इधर भी है यूज्ड फॉर रोड सरफेसिंग क्लीनर फ्यूल फॉर व्हीकल्स। और इधर दिया है सॉलिड फ्यूल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग पेट्रोलियम, यानी पेट्रोलियम को अलग करने की प्रक्रिया है। तो इधर हो चुका है, लास्ट का बचा था प्रोडक्ट ऑफ कोयल प्रोसेसिंग। और पांचवा यहाँ पे शुरू हो चुका है व्हाट इज़ कोक, राइट इट्स यूजेज, यानी कोक क्या है, इसका यूज क्या है। दूसरा है राइट द नेम्स ऑफ 2 इनएग्जिस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज। सातवां एक्सप्लेन द रिसोर्सेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कोयल। यहाँ पे केमिस्ट्री खत्म हो चुका है, बायोलॉजी शुरू हो चुका है, खंड सी सेक्शन सी। पहला है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन बिलो। तो
1 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रबी क्रॉप। यहाँ पे जो बोला जाता है रबी फसल नहीं है, जो रबी फसल नहीं है उसी में टिक लगाना है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स टू बी ट्रांसप्लांटेड। तीसरा है एक का द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड डैश। दूसरा है, शुरू हो चुका है, खाली स्थान फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो इधर हिंदी में दिया हुआ है, तो चलिए इसका इंग्लिश देखते हैं। तो इसका इंग्लिश इसका को हिंदी पढ़ लीजिए। नीले हरे शैवाल वायु डैश का स्थिरीकरण कहते हैं, जिनसे मिट्टी का उर्वरता में वृद्धि होती है। तो ये दूसरा का, हाँ इधर है, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इंचेंस फर्टिलिटी ऑफ सोइल, दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरा है, द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लेस इज कॉल्ड डैश। तीसरा है, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सोइल। चौथा है, डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। पांचवा है, ए फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन डैश। और तीसरा शुरू हो चुका है, बायोलॉजी का ट्रू फॉल्स, वायरसेस ओनली reproduce inside the body of host organism। दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर फंड ओनली इन वाटर। तीसरा है, ड्यूरिंग वैक्सीनेशन एंटीबायोटिक्स आर इंजेक्टेड इन द बॉडी। पांचवा है, एस्परजिलस इज ए फंगस। पांचवा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी सीन विथ अनएडेड आई। चौथा क्वेश्चन है यहाँ का जो बायोलॉजी है, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन और साइलो, जो मिलान करना है मिला दीजिएगा। स्टोरेज है, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट है, तो आप लोग देख लीजिएगा। पांचवा है लॉन्ग क्वेश्चन, इससे लॉन्ग क्वेश्चन बनाइएगा, इससे नंबर मिलता है, जैसे कि 4 नंबर का है। तो पहला है पांचवा का, राइट टू डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर। छठा, व्हाट डू यू मीन बाय एंटीबायोटिक, राइट नेम्स ऑफ 2 एंटीबायोटिक्स। और सातवां है, राइट 4 लाइन्स ऑन द अनसेफ फुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लीव्स एंड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहीं से हमारा फ्रेंड्स सारा क्वेश्चन से कंप्लीट हो चुका है। हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर। तब तक इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।